दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वो भी शरीर से हुआ है, और जो भी शुभ हुआ है वो भी शरीर से हुआ है। शरीर केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना अंतस में प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। शरीर शुद्धि के क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, उसमें कोई उलझन ना हो, शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंतस प्रवेश में सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रुद्ध होंगे, क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट ना कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी वो शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में कोई 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती, मन में होती हैं, लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती हैं। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाएं, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। और अगर अपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में हैरान हो जाएंगे, ये शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। और तब ये आपको शत्रु ना मालूम होगा, बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तब ये दुश्मन नहीं मालूम होगा, ये बड़ा साथी मालूम होगा, और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न हैं।